हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो इस टाइम पर जो आज रीडिंग लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो जनरल बेसिस की रीडिंग है। जनरल तरीके से देखिएगा। आज की इस रीडिंग में गाइस चेक करने वाले हैं करंटली फीलिंग्स को। किस टाइम पर आपके पर्सन, आपके जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ में आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, उनकी फीलिंग इस टाइम पर आपको लेकर क्या कुछ आ रही है। इस टाइम पर वो पर्सन आपको लेकर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं गाइस। सो टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग है ये। सो आप कभी भी टाइम पर उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जब भी रीडिंग आपको मिलती है आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपको लेकर इस टाइम पर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं इस टाइम पर ये पर्सन आपको। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए ओम नमः शिवाय। पॉजिटिव होकर देखिए इस रीडिंग को। करते हैं आपके पर्सन की करंटली फीलिंग। सो इन पर्सन के साथ में गाइस आपका मैरिड रिलेशन हो सकता है, अनमैरिड रिलेशन हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है इन पर्सन के साथ में। आप इनके बारे में इस टाइम पर सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर चेक कर लेते हैं। सो द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है, सबसे पहले एनर्जीज जो मेरे पास में आई है गाइस मून की एनर्जीज है, जो मुझे बता रही है कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर इस टाइम पर सैड हो रहे हैं, किसी बात को लेकर इस टाइम पर निराश है। यानी मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है किसी बात को लेकर उनको ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम पर उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कोई प्रॉब्लम इस टाइम पर है ये जो पर्सन फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी बात से परेशान है, किसी बात से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में इस टाइम पर कोई लॉस की एनर्जीज आ रही है। लाइक कोई चीज़ जो इनके पास पहले थी बट उसके बाद अब क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में वो चीज़ बिल्कुल इनसे दूर चली गई है। सो आपके लिए भी मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है। अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, अगर आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट जोन सिचुएशन है, अगर पर्सन इस टाइम पर आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ अपनी फीलिंग आपसे शेयर करना चाहते हैं। बट मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर कि पर्सन इस टाइम पर बिल्कुल साइलेंस मोड पर है, अपनी फीलिंग जो है आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातों को आपसे नहीं कह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत तरीके से जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पर हो सकता है इनके करियर में प्रॉब्लम्स हो, इनकी हेल्थ में इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन जो उनको इस टाइम पर कंट्रोल कर रहा है। फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि अपने ऊपर लाइक एक बर्डन को महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर ये पर्सन, कि इनकी लाइफ में किसी तरह का कोई बर्डन है जिसमें ये पर्सन जो है काम कर रहे हैं, फिर जिसमें इस टाइम पर ये पर्सन जो है किसी बर्डन से, मुझे लग रहा है कोई है इनकी लाइफ में कोई बर्डन जिसमें बहुत सारा इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इस टाइम्स में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग ये पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई वेटिंग एनर्जीज़ है, जो एनर्जीज़ मुझे आपके लिए भी मिल रही है कि आप भी अपनी लाइफ में अपने पर्सन का जो है वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही हैं, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं इस टाइम पर ये पर्सन के लिए मैं क्लैरिफिकेशन की एनर्जीज़ ले लेती हूँ यहाँ पर। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस टाइम पर आप में से कुछ लोग के पर्सन जो है आपका वेट कर रहे हैं, उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब आप इनके लाइफ में जो है दोबारा से कम बैक हो जाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस टाइम पर आपके जो भी पर्सन है, ये डेविल की एनर्जीज मुझे इनकी लाइफ में नज़र आ रही है। यानी कि हो सकता है पर्सन आपको छोड़कर, इस आपके साथ में जो रिलेशन है उसको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन में चले गए, किसी थर्ड पर्सन पे शायद आपसे भी ज़्यादा यकीन कर बैठे, आपसे भी ज़्यादा शायद उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो उनका जो है ख्याल रखेंगे या फिर आपसे भी ज़्यादा जो है उनके साथ में वो हैप्पी रहेंगे। बट मैं देख रही हूँ कि जो कुछ भी इन पर्सन ने सोचा था ना, वो टोटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन के साथ में अपोजिट चीज़ें हो रही हैं। इन पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, वो उनकी बातों को लाइक सुनते तक नहीं है, या फिर इनकी बातों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इनकी बातों को समझते नहीं हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ गाइस तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर लो अंडरस्टैंडिंग जो है इन पर्सन के साथ में नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन यहाँ पर अब एक ऐसा स्टेज आ गई है जो आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका जो रिलेशन आपके साथ में था वही चीज़ जो है उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेकर आ रही थी। यानी कि आपके साथ में उनका जो रिलेशन था वही उनके लिए सबसे अच्छा जो एक प्योर रिलेशन था। बाकी थर्ड पर्सन अगर उनके साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में अगर उनका कोई रिलेशन है तो उस चीज़ को वो एक डेविल की एनर्जीज में यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस चीज़ में उनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कंट्रोल है, बर्डन है। थर्ड पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनके इमोशंस की कदर नहीं
नहीं करते हैं। सो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर इन पर्सन के टाइम पर थर्ड पर्सन को लेकर आ रही है। अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है एंड आप में से कुछ लोग के पर्सन ऐसे भी हैं जो किसी चीज़ को लेकर प्लान कर रहे हैं। एंड डेविल के कार्ड के साथ में मेरे पास में 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज़ है, जो लाइक आप में से कुछ लोग के पर्सन कंप्लीटली अपने मन में कहीं ना कहीं ये बात सोचते हैं। हो सकता है ये बात वो थर्ड पर्सन से ना कहते हो, थर्ड पर्सन से इस बात को ना एक्सप्रेस करते हो कि ये पर्सन आप थर्ड पर्सन की लाइफ से पूरी तरह से जाना चाहते हैं। पर्सन चाहते हैं कि आप थर्ड पर्सन से पूरी तरह से जो है दूरियां बना ली जाए, थर्ड पर्सन के साथ में पूरी तरह से जो है एक सेपरेशन में आ जाया जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने जो है दिल से लगा कर बैठ गए हैं, फिर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर आपके पर्सन निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है इन पर्सन ने शायद थर्ड पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर या तो हेल्प किया है, कोई फाइनेंशियली हेल्प किया है, या फिर बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है। और अब रिटर्न में इन पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि रिटर्न में तो उनको शायद कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर रिटर्न में तो शायद उनकी बात तक को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ उस टाइम पर आपको भी समझ रहे हैं, आपकी बातों को सोच रहे हैं। एक बार कोई पर्सन जो है मैं देख रही हूँ उस टाइम पर यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है मेरे पास में, नाइट ऑफ सूट्स की एनर्जीज़ है। जब वो पास्ट को सोच रहे हैं ना इस टाइम पर, तो उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, उनके मन में गुस्सा क्रिएट हो रहा है कि मुझसे क्या हो गया, मैंने अपने पास्ट के रिलेशन को जो है आखिर क्यों छोड़ा, या फिर पास्ट में सब कुछ होने के बावजूद आखिर क्या इनको ऐसी ज़रूरत आ गई थी कि अपने खूबसूरत रिलेशन को छोड़कर जो है आपसे दूर हो गए, आपसे मूव ऑन हो गए। एंड साथ में मेरे पास में जो एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अगर मैं आपके लिए देखूं तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको बीच में ही जो है छोड़ दिया। बीच में मेरा मतलब है जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है, लाइक एक स्नोफॉल की एनर्जीज़ है यहाँ पर। जिस इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया, कोई ड्रीम दिखाया, कोई राह दिखाई, और उस पर आप दोनों चल रहे थे, और शायद इन्होंने बीच में से ही जो है आपका हाथ छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया। जिस बात को लेकर शायद आप दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, जिस चीज़ को आज ये पर्सन रियलाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। अगर इन पर्सन की लाइफ में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कोई हैप्पी मोमेंट भी अगर हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, या कोई भी ऐसी बात है इनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस की है या फिर खुशी की है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पर्सन को अब एक अकेलापन महसूस होता है। अपनी लाइफ में खालीपन को ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एक वो खाली स्पेस जो शायद आपके जाने से इनकी लाइफ में हो गया, और अब उसे कोई भी जो है नहीं भर सकता है। शायद ये पर्सन अब आपकी जो प्लेस है ना वो किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि आपको लेकर ये पर्सन मुझे लग रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बन रही है। शायद आप दोनों इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, दूरियां हैं आप लोग के बीच में, सेपरेशन है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पर्सन जो है वो आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। शायद वो बातें जो आप इनके साथ में रहकर आप इनको नहीं समझा पा रहे थे, या फिर आप लोग के बीच में साथ में रहकर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी ना, तो उससे कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आज इन पर्सन के मन में बन रही है। तब जब आप इनसे दूर चले गए या आप इनसे नाराज़ हो गए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रियलाइज़ है आज इन पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई सडन चेंज है, कोई अचानक चेंज है आज इनकी लाइफ में, जिससे वो चीज़ ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं जो शायद ये पर्सन नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। और आज इन पर्सन को बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ गिल्ट है, पछतावा है, अपनी लाइफ में एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं आपके इनके इनसे दूर जाने से। और थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं पर्सन अब दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन पर्सन ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने अपने ऊपर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है थर्ड पर्सन के साथ में रहकर, कि कितना ज़्यादा थर्ड पर्सन जो है इनके मुताबिक है, या फिर जैसा ही थर्ड पर्सन को समझते थे, क्या वो थर्ड पर्सन इन्हीं के मुताबिक है। जैसा ही थर्ड पर्सन को समझकर जो है आपसे मूव ऑन हो गए, आपसे दूर चले गए, उनको सपोर्ट किया, बट रिटर्न में मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं पर्सन आज परेशान हो रहे हैं। सो आप में से कई लोग के जो पर्सन है इस टाइम पर आपका वेट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग के जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें जो है छोड़कर थर्ड पर्सन या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में है, या फिर कोई भी जो है गलतफहमी है, सब कुछ साइड करके अब सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत रिलेशन दोबारा से बनाया जाए और आपकी लाइफ में जो है कम बैक हो जाए। सो यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज़ है मेरे पास में। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ मेरे पास में है, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी की एनर्जीज़ है मेरे पास में,
एंड अगर मैं लेटर की बात करूँ तो आपके पर्सन के लिए लेटर ए मुझे नज़र आ रहा है, लेटर एस नज़र आ रहा है, यहाँ पर लेटर के हो सकते हैं आपके पर्सन के नेम में, या फिर आपके नेम में लेटर आर मुझे नज़र आ रहा है, लेटर एस नज़र आ रहा है। सो गाइज़, आपके आई होप आपके साथ में जो रीडिंग्स है वो रेजोनेट की हो। एंड गाइज़, मैं आपको डेली जो है इन्फॉर्म करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी अपने पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग जो है नंबर नहीं सेंड करती हूँ, नहीं आपसे शेयर करती हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं टैरो रीडिंग के लिए, जो कि पेड होगी गाइस, तो आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम पर जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी पे कांटेक्ट करें। कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं और से इस चैनल के नेम या लोगों से जो है आप कांटेक्ट ना करें। सो आई होप आपके साथ में जो रीडिंग है रेजोनेट की हो। कमेंट ज़रूर करें। टिल द टाइम, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।